प्यारा रिश्ता। नीता की चचेरी बहन विभा कुछ दिनों के लिए उसके घर आई हुई थी। नीता की शादी को 2 साल हो गए थे। विभा पहली बार उसके घर आई थी। इस बीच जब भी उसकी मुलाकात नीता से हुई तो उसे नीता से अपने जीजा अभय की बहुत तारीफ सुनने को मिली। नीता इतराते हुए कहती थी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, अभय मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे उपहार देने का कोई मौका नहीं छोड़ते, हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है। उसकी तारीफें सुनकर विभा के मन में अभय की बहुत अच्छी छवि बन गई थी। विभा को आए 2 दिन हुए थे। इन दिनों अभय को ऑफिस में जरूरी काम था, अतः छुट्टी नहीं ले पा रहा था। शाम को देर से आता था। विभा और उसकी बहुत कम बातचीत हो पाई थी। आज अभय जल्दी आ गया था, इसलिए बाहर घूमने का प्लान बनाया गया था। तैयार होते हुए नीता बोली, अभय को मेरी बहुत फिक्र रहती है। पिछले हफ्ते इनके दोस्तों ने एक पार्टी रखी थी, मेरे सर में दर्द था इसलिए गए नहीं। मैं तो बहुत पीछे पड़ी रही पर माने नहीं। तभी अभय कमरे में आ गया। उसने कहा, क्या सारी शाम सजने में ही बिता दोगी? जल्दी करो। नीता के तैयार होने के बाद तीनों निकल रहे थे कि नीता की चीख निकल गई। अचानक पैर मुड़ जाने से उसे मोच आ गई। विभा ने सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया, मलहम लगाया। उसने गौर किया कि अभय के चेहरे पर पत्नी की तकलीफ का दर्द होने की जगह शाम के खराब हो जाने की झल्लाहट थी। नीता जब कुछ अच्छा महसूस करने लगी तो अभय ने विभा से कहा, नीता तो चल नहीं पाएगी, चलो अब हम दोनों ही घूमने चलते हैं। विभा ने कहा, पर दीदी को छोड़कर कैसे चल सकते हैं, वह अकेली रह जाएंगी। अभय ने कहा, अब तुम मेरा मूड खराब मत करो, मामूली सी मोच है, विमला संभाल लेगी। अभय ने मेड की तरफ इशारा किया। विभा ने देखा कि अभय की बात सुनकर नीता की आंखों में आंसू आ गए हैं। विभा को अभय का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, दीदी को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, आप अकेले घूम आइए। विभा ने अपना फैसला सुना दिया। अभय पैर पटकता कमरे से निकल गया।